देखिए, सिक्किम प्रदेश में विधानसभा एंड लोकसभा का चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में और 32 में 31 विधानसभा 31 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम चुनाव लड़ रहे हैं। सिक्किम की जनता को इस बात को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि सिक्किम का विकास, सिक्किम का बेरोजगारी कैसे दूर हो और सिक्किम में टूरिज्म का कैसे हब बने, पूरे देश और दुनिया के लोग सिक्किम में कैसे आएं। इसके साथ साथ सिक्किम में जो कम्युनिकेशन रोड का प्रॉब्लम है, तो पूरे सिक्किम में रोड का अच्छा रोड हो तभी टूरिज्म आगे बढ़ सकता है। हेल्थ का बहुत दिक्कत है, अभी हॉस्पिटल का छोटे छोटे इलाज के लिए लोगों को सिलीगुड़ी, गंगटोक जाना पड़ता है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, सभी अनुमंडल सब डिविजनल हेडक्वार्टर में इस तरह के अस्पताल हों कि लोगों को डायलिसिस के लिए, लोगों को छोटे छोटे इलाज के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े, सिलीगुड़ी या गंगटोक नहीं जाना पड़े। इन सब मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव लड़ रही है कि डबल इंजन की सरकार हो। यहाँ भी सरकार अगर बीजेपी की रहती है या फिर कोई वैसा अलायंस की स्थिति पोस्ट इलेक्शन बनता है तो सिक्किम का विकास होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सिक्किम के विकास के लिए जिस हद तक प्रयास कर सकती है करेगी। अलायंस के बाद जो आपने किया है वो मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो नहीं, मैंने कहा ना कि सिक्किम के विकास के लिए आने वाले समय में हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा पर्पस जो है, मेरा मकसद ही सिक्किम का विकास। एक सोच ये भी निकल के आई है कि बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि इस बारे में कि बीजेपी एक नेशनल पार्टी है और मणिपुर का जो घटना है और लद्दाख में जो नहीं, आप एक चीज़ ये जो जब भी आप बोलते हैं, कोई भी पत्रकार भाई बोलते हैं तो मणिपुर की चर्चा कर देते हैं। आप अरुणाचल की चर्चा क्यों नहीं करते? अरुणाचल में बीजेपी के खिलाफ कोई दूसरा पार्टी का उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हुआ और आज अरुणाचल कितना विकास कर रहा है, आसाम कितना विकास कर रहा है, नागालैंड कितना विकास कर रहा है। पूरा नॉर्थ ईस्ट आज जहाँ की 90% क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी है, वो भी भारतीय जनता पार्टी को प्यार करते हुए और वहाँ पर बीजेपी की सरकार बना रही है। इसलिए हमारा मकसद ये नहीं है कि हम वहाँ के लोकल और बाहरी की बातों में, अब मुझे तो विकास करना है और विकास सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्प से ही हो सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सिक्किम को उस स्टेज पर पहुंचाने का काम करेगी जहां पर कि सिक्किम का भी डेवलप्ड स्टेट के नाम में जाना जाए। सर, इस बार के इलेक्शन में 2024 इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी सिक्किम में सरकार बनाएगी, इसमें कितना आप आश्वस्त हैं? कितना आप देखिए, कोई भी राजनीतिक दल, जब पूरे देश में हम लोकसभा का चुनाव लड़ते थे जनसंघ के समय में, तो हमारा मात्र 2 सीट था पूरे देश में। आज 300 पार हमारा है और अब 400 पार का नारा है। भारतीय जनता पार्टी अपने स्थिति को धीरे धीरे मजबूत कर रही है और सिक्किम के लोगों को ये बताना चाह रही है कि ये बीजेपी सिक्किम है, इसके नेता सिक्किम के डीआर थापा हैं, इसके नेता सिक्किम के सुब्बा साहब हैं, इसके नेता सिक्किम के ही हमारे यहाँ के उम्मीदवार हैं। तो बीजेपी सिक्किम में कोई बाहरी आदमी आके राजनीति नहीं करेगा। जब भी करेगा तो बीजेपी सिक्किम में सिक्किम के ही लोग करेंगे। इसीलिए नेशनल पार्टी अगर बीजेपी सिक्किम है तो और अच्छा है कि आपको पूरा दिल्ली का भी मदद मिलेगा, सिक्किम भी आगे बढ़ेगा। कि सिक्किम को आगे बढ़ाने के लिए, सिक्किम के बेरोजगारी को दूर करने के लिए, यहाँ के कम्युनिकेशन और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और सिक्किम एक डेवलप्ड स्टेट हो जाए,
इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। धन्यवाद।